अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रेहान एंड टुडे वी आर हियर विद ए न्यू वीडियो। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे मुगल एम्पायर और ये होगा हमारा पार्ट थर्ड। इससे पहले हमने ऑलरेडी 2 वीडियो बना के रखे हैं जिसमें हमने मुगल एम्पायर का इंट्रोडक्शन देखा था कि इंडिया के अंदर मुगल एम्पायर किस तरह पहुंची। उसमें हमने पढ़ा था अर्ली मुगल्स के बारे में, यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्ली मुगल्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमने लेटर मुगल्स के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा था, टाइम पीरियड अच्छी तरह से हमने डिस्कस किया था लेटर मुगल का भी। और अर्ली मुगल में हमने जो किंग हमने कवर किए थे उनमें से थे, हमने बाबर को पढ़ा था अच्छी तरह से, हुमायूं को पढ़ा था, शेर शाह सूरी जो एक टाइम गैप के लिए आया था जिसने मुगल सल्तनत को कुछ वक्त के लिए अपने अंडर ले लिया था और अपनी सूरी डायनेस्टी एस्टेब्लिश कर ली थी, हमने उसके बारे में पढ़ा था। और हमने जहांगीर के बारे में भी पढ़ा था। यहाँ तक हमने ऑलरेडी पहले 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे डिटेल में इन्होंने कौन सी बैटल लड़ी, कौन कौन से कारनामे करे, कहाँ से हिस्ट्री क्रिएट की, जो आज हिस्ट्री इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, हमने ये सब ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो आज का हमारा जो टारगेट होगा वो हम पढ़ेंगे जहांगीर को और आज हम पढ़ेंगे शाहजहां को। हमारे पास ये जो किंग है इनको आज हम पढ़ेंगे, ये जो एम्पायर है मुगल एम्पायर है इन 2 को हम पढ़ेंगे और बाकी जो होगी वो लेटर मुगल और औरंगजेब को हम आखिरी वीडियो में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है ना। और अभी तक आपने अगर हमारे पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड नहीं देखा तो वो आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं या उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखो हमने सीधा जाना है, देखो हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा है बाबर के बारे में, बैटल्स जो बाबर ने लड़ी थी वो भी हमने पढ़ के रखी है। मुगल के बारे में जो भी था इंट्रोडक्शन थी, कहाँ से आए थे, इनकी कास्ट क्या थी, ये ट्राइब कौन सा था, इनकी रेस क्या थी, ये सब हमने पढ़ के रखा है। हुमायूं के बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा था। पहली बैटल में हार गया था, दूसरी बैटल में भी हार गया था और तीसरी बैटल में इसने जीत पाई थी और वापस इसने मुगल थ्रोन को रिस्टोर कर दिया था। सब कुछ पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, आपने वो जाके लिस्ट में देखना। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है। देखो ये कब किंग बने थे, एट द एज ऑफ 13, ठीक है ना, ऑन 14 फरवरी, ये भी याद रखना, ठीक है ना। और उसके बाद हमने इसके नवरत्ना भी अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ लिए थे। तो हमने देखा था इन्होंने कौन कौन सी कन्क्वेस्ट की हैं, इसने कौन कौन सी बैटल लड़ी हैं और कहाँ कहाँ पे इसकी फतेह हुई है, वो भी हमने अच्छी तरह से स्टडी कर रखा है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है किंग जहांगीर के ऊपर, ठीक है ना। एम्पायर जो जहांगीर थे उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में। उनका टाइम फ्रेम हम देख लेते हैं। उनका अगर हम टाइम फ्रेम देखें तो 1605 से 1627 तक, ठीक है ना। ये कुछ बन जाता है 22 ईयर का गैप, तो मतलब 22 ईयर इन्होंने शासन किया है, 22 ईयर इनका पूरा रहा है टाइम पीरियड इंडिया के अंदर रहा है, ठीक है ना। देखो इन्होंने क्या क्या कारनामे किए देख लेते हैं, पूरा अच्छी तरह से पढ़ेंगे, आप हमारे साथ एंड तक बने रहें जरूर। देखो इन्होंने थ्रोन लिया था या ये किंग बने थे इन द ईयर 1605 में, ठीक है ना। 1605 में ये किंग बनते हैं और जहांगीर वाज सन ऑफ अकबर एंड हरकाबाई। आपको पता हरकाबाई एक राजपूत प्रिंसेस थी, साथ साथ में बोलो कौन सी थी, एक राजपूत प्रिंसेस थी और उनका जो बेटा था उसका नाम था जहांगीर था, ठीक है ना। अगर जहांगीर का असल नाम देखें तो उसका रियल नाम था सलीम, ठीक है ना। जहांगीर का रियल नाम था सलीम और उसको अकबर प्यार से कहता था शेखा बाबा, क्या कहता था, शेखा बाबा कहते थे, ठीक है ना। देखें तो जहांगीर की शादी होती है मेहरुन्निसा से, वो एक अफगान विडो थी, ठीक है ना। लेटर 1611 में क्या होता है, वो उसको टाइटल दे देते हैं नूर महल का, जिसका मतलब है लाइट ऑफ द पैलेस, या नूर जहां को उसको खिताब दे देते हैं लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। नूर महल या नूर जहां उसको खिताब दे देता है, या उसको पोतशाह बेगम कहते हैं, ठीक है ना। पोतशाह बेगम भी उसको कहा जाता था, किसको, याद रखना, मेहरुन्निसा को। आगे बढ़ते हैं 1606 में क्या होता है, जहांगीर एग्जीक्यूट करता है 5th सिख गुरु। ये बात याद रखना, जो अर्जन देव थे 5th सिख गुरु थी उसको एग्जीक्यूट कर देता है, उनको कत्ल कर देते हैं। कौन करता है, ये जहांगीर करता है। बट रीजन क्या था, रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये कुछ रिलीजियस वार नहीं थी बल्कि ये था, उन्होंने जो सिख गुरु था उसने क्या किया था, जहांगीर का एक सन था खुसरू, उसने रिवोल्ट किया था अगेंस्ट हिज फादर, मतलब जहांगीर के खिलाफ उसने रिवोल्ट किया था और इसको पनाह दी थी, किसने, इसको पनाह दी थी 5th गुरु अर्जन देव ने। और इस वजह से गुरु जो भी मतलब इस साजिश में इंक्लूड था उसने उसको खत्म करने की कोशिश की और ऑफ कोर्स जो गुरु अर्जन देव थे वो भी इस साजिश में मुलव्वस थे, तो जहांगीर ने उसको भी खत्म करने की कोशिश की, ठीक है ना। 69 में क्या होता है, जहांगीर रिसीव्ड विलियम हैकन, उसके दरबार में आ जाता है और ये किंग जेम्स फर्स्ट की तरफ से आया था, ठीक है ना। और ये इंडिया में पहुंचता है, ये जहांगीर के दरबार में पहुंचता है और इसका जो मेन मोटिव होता है वो ट्रेडिंग के लिए इंडिया में पहुंचता है, ठीक है ना। जहांगीर की बात करें तो ये डिफीट करता है महाराजा अमर सिंह को। ये कौन होते हैं जी, ये होते हैं सन ऑफ महाराजा प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप सिंह के ये बेटे होते हैं और 1605 में ये बैटल होती है। हमने देखा है कि अकबर ने किसको
हराया था? महाराणा प्रताप सिंह को। और जहांगीर अब किसको हराता है? महाराणा अमर सिंह को, जो बेटे होते हैं महाराणा प्रताप सिंह के। ठीक है। जहांगीर बिल्ड शालीमार बाग एंड निशात बाग एंड श्रीनगर। ये भी याद रखना है कि श्रीनगर के अंदर जो शालीमार बाग है, निशात बाग है, ये किसने बिल्ड किया? इनफैक्ट ये अंडर द लीडरशिप ऑफ किसके हुए? जहांगीर के हुए। ठीक है ना। देखिए आगे, जहांगीर सस्पेंडेड ए चेन ऑफ जस्टिस नोन एज जिंदरी अदल एंड द फ्रंट ऑफ कोर्ट। उसने एक वो सस्पेंड किया था, क्या कहते हैं, जिंदरी अदल को, जो कोर्ट में हुआ करते थे। ठीक है ना। और उसने शादी की थी एक राजपूताना प्रिंसेस से, जिसका क्या? जगत गोसियन। ठीक है ना। जिसको लेटर में या बाद में कहा गया है कि जोधाबाई। याद रखना है कि उसने एक राजपूत प्रिंसेस से शादी की थी जिसका नाम पड़ गया जोधाबाई। ठीक है ना। और ये बहुत ही ज्यादा फेमस पर्सनैलिटी बनी अपने आप में जोधाबाई एक। अगर हम देखें तो लेटर उसको नाम दिया गया बिल्किस बानो बेगम, एंड वो उनको एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया खुरम। याद रखना, बिल्किस बानो बेगम और जहांगीर को एक बेटा हुआ जिसका नाम क्या रखा गया था? खुरम नाम उनका रखा गया था। ठीक है ना। पीरियड ऑफ जहांगीर इज कंसीडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ मुगल पेंटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे याद रखना। जहांगीर जो बंदा था, इसको ज्यादा पेंटिंग का शौक था। ठीक है ना। और जहांगीर के ही दौर को कहा गया कि गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग। मुगल का गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग कौन है? जहांगीर का एज है, क्योंकि जहांगीर खुद एक पेंटर लवर था। ठीक है ना। उसने बहुत ज्यादा पैट्रोनाइज किया पेंटों को। जहांगीर हिमसेल्फ वाज ए पेंटर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इसलिए पेंटर भी था। और जो बंदा जिसको पसंद है वो ऑफकोर्स जो वो काम करता है उसका अपना काम पसंद होता है और वो उसको प्रमोट करने की कोशिश करता है। ठीक है ना। देखो, उस्ताद मंसूर एंड अब्दुल हसन वेर द फेमस पेंटर इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर। याद रखना, उस्ताद मंसूर एंड अब्दुल हसन जो इंपॉर्टेंट पेंटर थे इन द कोर्ट ऑफ अकबर, सॉरी इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर। ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है। जहांगीर प्रोहिबिटेड द टबाको इन इंडिया विच वाज स्टार्टेड बाय अकबर। देखो क्या होता है कि 1604 में आई थिंक जाते हैं पोर्टुगीज, जाते हैं अकबर के कोर्ट में, और वो क्या इंट्रोड्यूस करते हैं वहां पे? टबाको इंट्रोड्यूस करते हैं। बट जहांगीर क्या कर देता है? इसको प्रोहिबिट कर देता है कोर्ट में, जिसको स्टार्ट किया था अकबर ने। ठीक है ना। जहांगीर मेड लाहौर एज इट्स कैपिटल। ये भी याद रखना, जो लाहौर थी उसको कैपिटल किसने बनाया? जहांगीर ने बनाया। ठीक है ना। फेमस इटालियन ट्रेवलर। याद रखना, पाइट्रा वैले कम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जहांगीर। ये जो इटालियन ट्रेवलर था, ये इंडिया के अंदर आता है किसके टाइम पीरियड में या किसके रेन में? तब जहांगीर का यहाँ पे शासन चल रहा था। ठीक है। जहांगीर रोड हिज ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम था तुझ के जहांगीरी इन पर्शियन लैंग्वेज। उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी तुझ के जहांगीरी, और लैंग्वेज थी उसकी पर्शियन। ठीक है। जहांगीर डाइड इन 1627। जहांगीर की वफात कब हो जाती है? 1627 में मर जाता है। एंड वाज क्रीमेटेड एट शाहदरा इन लाहौर। और कहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है? शाहदरा लाहौर में हो जाती है। ठीक है ना। तो ये था, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जहांगीर के बारे में बताया आपको। जहांगीर के बारे में कब पैदा होता है, उसकी शादी किससे होती है, उसकी वाइफ का नाम क्या होता है, उसने गुरु अर्जन देव को क्यों मारा, ये भी याद रखना। जो 5th गुरु थे, रीजन इंपॉर्टेंट है। देखो ये आप याद रखेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि उसके किस बेटे ने उसके खिलाफ रिवॉल्ट किया था? खुसरो ने किया था। और उसने जो दूसरी शादी, एक भी याद रखना, उसने एक बैटल लड़ी थी महाराजा अमर सिंह से। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना। उसके बाद याद रखना है कि उसने निशात एंड शालीमार बाग बनाया जो श्रीनगर के अंदर वाक़ा है। एंड आप याद रखेंगे उसके बाद कि उसने राजपूताना प्रिंसेस जोधाबाई से शादी की थी, और उनको एक बेटा होता है जिसका नाम आता है खुरम होता है। और खुरम लेजेंड बनता है आगे जाके हिस्ट्री में, हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी। देखो उसके बाद क्या कहेंगे कि उसका जो पीरियड है उसको गोल्डन मुगल पेंटिंग का पीरियड कहा जाता है। ठीक है ना। और हम बोलें तो उसके टाइम पीरियड में उसकी जो कैपिटल थी वो लाहौर चली गई थी। ठीक है ना। कैपिटल वाज लाहौर, उसकी कैपिटल बन गई थी। ठीक है ना। इटालियन ट्रेलर पेट्रो वैली भी उसके टाइम पीरियड में आता है। तो ये था उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट। आगे हम बढ़ते हैं, और आगे हम जो हमारा नेक्स्ट एम्पायर है वो है शाहजहां। ठीक है ना। अब किंग शाहजहां के बारे में पढ़ते हैं। टाइम पीरियड देख लेते हैं 1627 से 1657 तक। ओके, तो देख लेते हैं। शाहजहां वाज बर्न ऑन 5 जनवरी 1592 एट लाहौर। याद रखना 5 जनवरी 1592 में पैदा होता है लाहौर के अंदर। उसकी मदर का नाम देखें तो जगत गोसी उसकी मदर का नाम था। एंड चाइल्डहुड उसका नाम था खुसरम। मैंने अभी बताया था खुरम उसका नाम था। अभी हमने पढ़ा ऊपर के जगत गोसियन को जो बेटा हुआ था उसका नाम क्या रखा गया था? खुरम। ठीक है ना। और उसकी शादी हो जाती है अंजमन बानो बेगम से शादी हो जाती है 1612 में। ठीक है। पैदा कब होता है देख लेते हैं 92 1612। तो कितना हो गया ये? 8 और 12, तो 20 साल की उम्र में इसकी शादी हो जाती है। ठीक है। और किससे शादी हो जाती है? डॉटर ऑफ आसिफ खान। ठीक है ना। आसिफ खान कौन था? अब ये जो था ये शाहजहां के पापा का बहन भाई था, ब्रदर इन लॉ ऑफ नूर जहां। ये भी बोल सकते हैं जो उसकी मामा थी या उसका जो नूर जहां का भाई था, उसकी बेटी के साथ इसकी शादी होगी। किसकी? शाहजहां की शादी होगी। ठीक है ना जी। और उसको लेटर नाम दिया गया था बाद में। ये जो अंजुमना बानो बेगम थी उसको नाम रखा गया था मुमताज महल, इनका नाम रखा गया था बाद में चेंज करके, जिसका क्या मतलब होता है? बिलीवर, जिसका मतलब होता है बिलोवड ऑफ द पैलेस, के महल की सबसे प्यारी।
ठीक है ना, सबसे खूबसूरत। शाहजहां डिस्ट्रॉय द पोर्टुगीज सेटलमेंट एट हुबली 1630 में, ये इसके टाइम पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई फॉरिन के साथ अगर लड़ाई देखें तो यहाँ पे हो जाती है, और इसने डिस्ट्रॉय किया था 1639 में, जो हुगली पे इन्होंने सेटलमेंट कर रखी थी पोर्टुगीज ने, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं तो शाहजहां पीरियड इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। शाहजहां का पीरियड मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन एज माना जाता है, क्योंकि वो इटसेल्फ ए बिल्डर। अगर शाहजहां को देखें तो उसने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई थी, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई थी, जो हम आगे इसमें पढ़ेंगे वीडियो में। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, उसके पीरियड को कहा जाता है कि गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, ठीक है ना। और शाहजहां वाज ए प्रिंस ऑफ बिल्डर, याद रखना विच किंग वाज द प्रिंस ऑफ बिल्डर, या एंड मुगल एम्पायर कौन सा किंग जो था वो प्रिंस था बिल्डर, प्रिंस ऑफ बिल्डिंग बिल्डर्स था, तो उसका राइट आंसर आ जाएगा शाहजहां, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखो 1630 में क्या होता है, स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल। 1630 में कंस्ट्रक्शन है ताजमहल की होती है, और ये बनाया जाता है उसकी वाइफ की याद में, जिसका नाम है मुमताज महल, और ये कंप्लीट होता है 1653 में, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 22 ईयर्स लगते हैं कंप्लीट होने में। और अगर हम देखें तो चीफ आर्किटेक्ट कौन था, पर्शियन आर्किटेक्ट था, जिसका नाम था उस्ताद ईसा। यहाँ पे कंफ्यूज आपका मैं क्लियर करना चाहूंगा। देखो हिस्टोरियन जो भी आज अगर आप देखोगे तो लोग कहते हैं कि जंग या शाहजहां ने क्या किया था, जब ये ताजमहल का जो काम कंप्लीट हो गया था तो उसने उस्ताद ईसा के हाथ काट दिए थे। हालांकि ये हिस्टोरिकल बहुत ही बड़ा मिथ है। अगर आपको ताजमहल के ऊपर पूरी वीडियो या पूरी सीरीज चाहिए तो आप देख सकते हैं, दोरो राठी ने इसके ऊपर ऑलरेडी एक पूरी डिटेल विद फुल रिसर्च के साथ, एविडेंस के साथ उसने वीडियो बना रखी है। उसमें ये क्लियर करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। देखो उसको एक ही बिल्डिंग नहीं बनानी थी, उसको उसने बाकी बिल्डिंग भी बनाई जो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए उसको क्या चाहिए थे, इंजीनियर्स चाहिए थे, ठीक है ना। और इसने किसी का भी हाथ वाथ नहीं काटा। देखो तब वो यही डोमिनेट था पूरी इंडिया के अंदर। देखो सुल्तनत मुगलिया सबसे बड़ी थी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि इसके मतलब इसके इन्फ्लुएंस से कुछ और काम यहाँ पे हो सकता था, या उस्ताद ईसा कहीं और जाके ये अपना नमूना दिखा सकता था। ये तो इम्पॉसिबल था प्रैक्टिकली। तो ये हिस्टोरिकल बहुत बड़ा मिथ है कि उसने अपना जो उसका आर्किटेक्ट था उसके हाथ काट दिए थे। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। आगे चलते, और मैंने बोला कि आपको अगर इसकी पूरी वीडियो ताजमहल की देखनी है पूरी एविडेंस के साथ कि वहां पे क्या क्या हो रहा है, या वहां पे आजकल आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वहां पे क्या क्या नए नई रिसर्च करे, तो आप उसकी पूरी वीडियो देखेंगे। आपको दोरो राठी की प्लेलिस्ट में जाके देखना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, इस वीडियो कंटिन्यू करते हैं। 1638 में क्या होता है, शाहजहां बिल्ड करता है शाहजहानाबाद, ठीक है ना, दिल्ली के अंदर, एंड शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू है, ठीक है ना। आगरा से कैपिटल कहां पे शिफ्ट कर देता है, यहाँ पे शिफ्ट कर देता है शाहजहानाबाद में, ठीक है ना। और वो बनाता है फेमस जामिया मस्जिद। याद रखना उसने ताजमहल भी नहीं बनाया था, बल्कि फेमस जो जामिया मस्जिद दिल्ली के अंदर है, ये किसने बनाई थी, शाहजहां ने बनाई थी, ठीक है ना। एंड 1639 में क्या होता है, वो स्टार्ट करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेड फोर्ट। याद रखना उसको बिल्डर का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उसने ताजमहल बनाया, उसने जामिया मस्जिद बनाई, और यहाँ पे अब वो बना रहा है रेड फोर्ट बना रहा है दिल्ली के अंदर। और आगरा मॉडल का जो फोर्ट ऑफ आगरा था जो अकबर ने बनाया था, उसी मॉडल पे ये यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। और इसकी कंस्ट्रक्शन जो रेड फोर्ट था इसकी 1648 में कंप्लीट हो गई थी। द दीवाने आम, द दीवाने खास एंड मोती मस्जिद आर सिचुएशन इनसाइड द रेड फोर्ट। याद रखना दीवाने आम, दीवाने खास और मोती मस्जिद किसके अंदर है, रेड फोर्ट के अंदर है, ठीक है ना। दी मोती मस्जिद इन आगरा वाज कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहां। ये भी याद रखना कि मोती मस्जिद जो था वो किसने कंस्ट्रक्ट की थी, शाहजहां ने की थी, ठीक है ना। ही बिल्ड द फेमस पीकॉक थ्रोन ऑन विच द कोहिनूर डायमंड वाज माउंटेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शाहजहां ने क्या काम किया था, पीकॉक थ्रोन बनाया था, जिसपे देखें कि जो कोहिनूर डायमंड था वो माउंट किया गया था, उसको चढ़ाया गया था, ठीक है ना। द पोर्टुगीज इंट्रोड्यूस यूरोपियन पेंटिंग इन इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां। यह भी इंपॉर्टेंट है कि यूरोपियन स्टाइल ऑफ पॉइंटिंग इंडिया के अंदर किसने इंट्रोड्यूस किया था, यूरोपियन ने किया था, और कौन किंग था तब, शाहजहां था, ठीक है ना। 1658 में क्या होता है कि शाहजहां वाज इम्प्रिजन। इतना ग्रेट लीडर जो इतना फेमस इतना बड़ा पेंटर था उसको जेल में रख दिया गया, उसको बंदी बना दिया गया बाय हिज सन औरंगजेब आलमगीर ने इसको क्या कर दिया, इम्प्रिजन कर दिया। और उसके बाद वो डाइड हो जाता है 1666 में, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे वो 8 साल तक बंदी रहा भाई। एक किंग जो इतना बड़ा इतना ग्रेट किंग था, यहाँ पे उसको अपने बेटे से ही बंदी बनना पड़ रहा है, और वो 8 साल तक क्या रहता है, एक प्रिजन के अंदर रहता है। देखो इसके बारे में डिफरेंट ऑफ हिस्टोरिकल व्यूज हैं कि क्यों बनाया गया। देखो एक लेजेंड चला आ रहा है कि वो एक ब्लैक कलर का, पहले उसने व्हाइट कलर का ताजमहल बनाया। अब एक लेजेंड है, ये एक रियल स्टोरी नहीं है बट बता देता हूँ कि अब वो ब्लैक कलर का एक ताजमहल बनाना चाहता था अपनी याद में, ठीक है। पहले उसने अपनी वाइफ की याद में बनाया, वो अपनी याद में बनाना चाहता था, बट इससे क्या होता था, जो भी पब्लिक जो भी अकाउंट थे वो खत्म हो रहे थे। इस वजह से उसके बेटे ने उसको बंदी बनाया कि भाई अब तुम कुछ ज्यादा कर रहे हो, ये जो तुम फजूल खर्ची कर रहे हो ये ज्यादा हो रही है, इसलिए पापा तुम्हारी टर्न खत्म हो गई, आप अपन शासन चलाते हैं, ठीक है ना। बट ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है, ये वैसे ही इन्होंने लेजेंड बना रखी है, इसकी रियलिटी अभी तो पता नहीं है। बट हाँ बहुत ज्यादा रीजन हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि पावर इंपॉर्टेंट रीजन है, इसलिए पावर की वजह से उसने शाहजहां को कैप्चर किया और
हत्या लिया अपनी कुर्सी को। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जो शाहजहां था वो अपने दूसरे बेटे को, ठीक है ना, दारा सिकोह को क्या बनाना चाहता था, अपने नायब बनाना चाहता या अपना सक्सेसर बनाना चाहता था। औरंगजेब वाज ए मिलिट्री कमांडर, वो बहुत ही बड़ा मिलिट्री कमांडर था और वो कैपेबल था। उसने सोचा कि मैं कैपेबल हूं, मेरा भाई तो एक राइटर है या बाकी है, वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला पाएगा, अगर उसने एडमिनिस्ट्रेशन ले ली तो वो मुगल सुल्तान को खत्म कर देगा। तो ये भी रीजन बन सकता है कि उसने अपने पापा को प्रिजन कर दिया और खुद क्या बन गया, किंग बन गया इंडिया का। है कम बैक टू पॉइंट, क्या देखते हैं कि 1658 में ये होता है, शाहजहां को इम्प्रिजन कर दिया जाता है उसके बेटे के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, और 1666 में उसकी डेथ हो जाती है 8 साल के बाद, ठीक है ना। अलॉन्ग विद शाहजहां उसकी बेटी जहानारा को भी कैप्ट कर दिया था या प्रिजन में रखा गया था, ठीक है ना। देखो फ्रेंच ट्रेवलर की बात करें, बर्नर एंड टेवर्नर एंड इटालियन ट्रेवलर मनुसी विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द शाहजहां पीरियड। ये बात याद रखना, फ्रेंच ट्रेवलर अगर हम देखें, बर्नर या टेवर्नर या इटालियन ट्रेवलर की बात करें, मनुसी, इन्होंने इंडिया में विजिट किया शाहजहां के टाइम पीरियड में, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज के 2 किंग जिनको आज हमने कवर किया। हमने आज पढ़ा जहांगीर को, हमने आज पढ़ा शाहजहां को, उसके बाद हम पढ़ेंगे औरंगजेब को जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे लेटर मुगल्स को। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। हैव अ नाइस टाइम अहेड, थैंक यू।